मोक्ष अधिकार, पेज नंबर 163, कलश नंबर 185। ये जो मोक्ष अधिकार है जी, इसमें मोक्ष का स्वरूप बताया जा रहा है हाँ जी, कि मोक्ष का कार्य कैसे सिद्ध होता है। जी, तो उसमें शुद्ध स्वरूप के अनुभव की बात आई क्या? शुद्ध स्वरूप के अनुभव की बात है। हाँ, जी, और भी बातें आई कि नहीं? हम्म, लेकिन मुख्य रूप से क्या बात आई? शुद्ध स्वरूप के अनुभव की। शुद्ध स्वरूप के अनुभव की बात आई जी, कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो, हाँ है ना? जी, शुद्ध स्वरूप का अनुभव मोक्ष मार्ग है जी, क्या? शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही मोक्ष मार्ग है। हाँ, जी, उसी से मोक्ष है, जी, उसी अनुभव से क्या है? मोक्ष है। हाँ, सिद्धांत सूत्र में मोक्ष मार्ग का उपदेश है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हाँ जी, क्या? हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सिद्धांत सूत्र है, जी, लेकिन इसका जो आध्यात्मिक भाव है वो क्या है? कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही मोक्ष है। हाँ, जो आध्यात्मिक भाव है, शुद्ध स्वरूप का अनुभव मोक्ष मार्ग है, उसी से मोक्ष है। हाँ, यही मोक्ष मार्ग है, यही मोक्ष है। हाँ जी, क्योंकि शुद्ध स्वरूप के अनुभव में तीनों बातें आती हैं, तीनों लक्षण आ जाते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। हाँ जी, तीनों की एकता हो जाती है यहाँ। जी, शुद्ध स्वरूप के अनुभव में तीनों की एकता है, ठीक है ना? जी, अब शुद्ध स्वरूप का अनुभव कैसे किया जाए? शुद्ध स्वरूप कौन है, वो कहाँ है? तो इसकी भी बात हो चुकी जी, कि शुद्ध स्वरूप जीव द्रव्य है क्या? हाँ जी, जीव द्रव्य ही शुद्ध स्वरूप है। हाँ, और वह जीव द्रव्य अर्थात में कर्म के साथ है। जी, तो जो कर्म पर्याय है वो अशुद्ध है क्या? जी, कर्म पर्याय कैसी है? अशुद्ध है। अशुद्ध है। और कर्म पर्याय के साथ जो जीव वस्तु है, शुद्ध आत्मा है, वो शुद्ध है। जी, क्योंकि कर्म पर्याय अनेक द्रव्यों का कार्य है क्या? और जीव एक द्रव्य है। जी, फिर उसको कैसे अनुभव में लाया जाए कि नहीं, उसको बंधन से कैसे छुड़ाया जाए, तो उसके लिए आया था प्रज्ञा छेनी से क्या? हाँ जी, नियत से। भेदन करो जीव बंध का, तुम नियत निज निज चिन्ह से। जी, उसमें चिन्ह की बात आई थी कि बंध का लक्षण रागादि है और आत्मा का लक्षण चेतन है। जी, फिर ये बात आई थी कि ये छेदन तो किया, लेकिन ग्रहण किससे करे? आत्मा को ग्रहण किससे करे? तो जिससे छेदन किया था उसी से ग्रहण करो। हाँ जी, जी, फिर आया था कि जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है, जो शुद्ध स्वरूप के अनुभवशीली जीव है, उसको मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा परिणाम संस्कार वाला होता है, जी, है ना? जी, फिर आया था
जो शुद्ध चेतन आत्म वस्तु है हम्म, उसे अनुभव में दर्शन ज्ञान रूप से अनुभव में ले आओ। हाँ जी जी, दर्शन ज्ञान रूप से अनुभव में लाओ। हाँ, जी कि उसके सकल दर्शन ज्ञान है। जी, ठीक है ना। हाँ जी। फिर उसके बाद आया था उपदेश हम्म, कि वो दर्शन ज्ञान रूप अनुभव करना सम्यक्त है कि जी नहीं, जी, लेकिन वह चेतना मात्र ही स्वभाव है। क्या? हाँ, चेतना मात्र ही स्वभाव है। हाँ, चेतना मात्र स्वभाव का ही कार्य दर्शन ज्ञान है जी, कि नहीं। हम्म, और वह जो चेतना मात्र है वह निर्विकल्प है, निर्भेद है और शुद्ध है। जी, ठीक है ना। हाँ जी, और जो अन्य भाव है हम्म, वो एक द्रव कर्म के कार्य है कि जी नहीं, जी भाव कर्म के कार्य है। जी, और ये शरीर की क्रिया है। हाँ जी, ये उस चैतन्य से शून्य अन्य भाव है। जी ठीक है ना। इनसे अपना स्वरूप भिन्न जानना, भिन्न अनुभव करना वही सम्यक्त है। हाँ जी, वह सम्यक्त भाव मोक्ष का क्या है, कारण है। कारण है। अब इतना उपदेश होने के बाद अब ये आया है 185 नंबर श्लोक। जी, अब इतने उपदेश के बाद एक सिद्धांत सिद्ध हुआ है। क्या हम्म, क्या हुआ? ईश्वर स्वरूप का अनुभव ही एक मोक्ष है। सिद्धांत सिद्ध हुआ। जी, अब उस सिद्धांत को इस श्लोक के द्वारा बताया जा रहा है। अच्छा, ठीक है ना। हम्म, कि मोक्षार्थी जीव को क्या करना चाहिए। हम्म, क्या जी, मोक्षार्थी जीव को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जी, पढ़िए। खंडान्वय सहित अर्थ। मोक्षार्थी भी अयम सिद्धांतः सेव्यताम। मोक्षार्थी भी अर्थात सकल कर्म का क्षय होने पर होता है अतीन्द्रिय सुख, उसे उपादेय अनुभवते हैं। ऐसे हैं जो कोई जीव उनके द्वारा अयम सिद्धांत है, अर्थात जैसा कहेंगे वस्तु का स्वरूप उसका सेव्यताम अर्थात निरंतर अनुभव करो। ठीक है ना। जी, क्या है? मोक्षार्थ अयम सिद्धांत सेवत्यम। जी, मोक्षार्थ है मतलब सकल कर्म का क्षय होने पर होता है अतीन्द्रिय सुख। जी, क्या हाँ, ऐसा जो मतलब? सुख है। कहने का मतलब यह है कि जो इंद्रिय सुख ना होते हुए भी, क्या जो इंद्रिय सुख ना होते हुए भी भ्रांति के कारण सुख भाषित होता था जिन्हें, क्या जी जी, अब यथार्थ ज्ञान होने पर पता चला है हम्म, कि इंद्रिय सुख नहीं है। क्या हाँ जी, तब उन्हें यहाँ ये तक वाला सुख की सुख भ्रांति है कि नहीं। हम्म, सुख तो आत्मा का स्वभाव है जी, और ये और वह सुख पूर्ण सुख सकल कर्म के क्षय से होता है। क्या हाँ जी, हाँ जी, ऐसे सुख को जिनने पहचाना है, जी क्या जी ऐसा सुख जिन्हें उपादेय है, जी, है ना। हम्म, संसार शरीर और भोगों से जो विरक्त है, क्या हम्म, जी, और अतीन्द्रिय सुख को चाहते हैं। क्या अतीन्द्रिय सुख को चाहते हैं। हाँ, हम्म, लिखा है सकल कर्म का क्षय होने पर होता है अतीन्द्रिय सुख, जी, उसे उपादेय रूप अनुभवते हैं। क्या हाँ हाँ, उस सुख को पहचानते हैं। क्या जी, उसी को और उसी सुख पहचानते को हैं, पाना उसको चाहते हैं। हाँ जी, हाँ, जी, उसी की प्राप्ति का उपाय है। क्या जी, उसी की प्राप्ति को चाहते हैं। हम्म, ठीक है ना। वही उपादेय है। क्या वही उपाधि है। हाँ, ऐसा जिनके मन में
निर्णय हुआ है। हम्म, क्या हुआ है कि सकल कर्म का क्षय होने पर होता है अतीन्द्रिय सुख। हम्म, पहली बात, जी क्या जी अपने सुख के संबंध में क्या क्या निश्चय हुआ है कि ये सकल कर्म का क्षय होने कि पर जो अपने सुख, हाँ, अपने सुख के संबंध में ऐसा निश्चय हुआ है कि सकल कर्म का क्षय होने पर होता है अतीन्द्रिय सुख, जी कि नहीं। हम्म, और सकल कर्म का क्षय कैसे होता है और शुद्ध स्वरूप के अनुभव से कि सकल कर्म का क्षय होता है सम्यक्त के बाद। ठीक है जी क्या जी सम्यक के बाद ही होता है, हाँ, सम्यक्त के पहले कोई कर्म का क्षय होता नहीं। नहीं होता जी क्या करे पदम भाई साहब। तो सम्यक के बाद ही सकल कर्म का क्षय होता है। हाँ, जो कर्म के क्षय होने का काम है वो सम्यक्त के पहले नहीं होता, जी सम्यक्त के बाद होता है। जी और जब सकल कर्म का क्षय होता है तो पहले सम्यक्त होता है तो मिथ्यात्व का क्षय होता है, जी फिर अन्य प्रकृतियों का क्षय होता है। तो उसके क्षय होने पर होता है जो अतीन्द्रिय सुख। क्या तो सब हाँ अतीन्द्रिय सुख होता है। हाँ, अब वो सकल कर्म का क्षय सम्यक्त होने पर होता है, लेकिन सम्यक्त कैसे होता है, सम्यक्त कैसे होता है। वो कर्मों के क्षय होने पर होता है। शुद्ध स्वरूप के अनुभव नहीं, कर्मों के करने पर हाँ, कर्मों के क्षय होने पर तो सुख होता है। हाँ और लेकिन शुद्ध स्वरूप के अनुभव पर हाँ, अब वो कर्मों का क्षय होता है सम्यक्त होने पर। अब सम्यक्त क्या कब होता है, अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने के बाद। हाँ, सम्यक्त होता है शुद्ध स्वरूप के अनुभव से, ठीक है ना। और शुद्ध स्वरूप का अनुभव कैसे होता है, भेद ज्ञान से इस शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है जीव और कर्म का छेदन करने से। क्या शुद्ध स्वरूप का अनुभव कैसे होता है पदम भाई साहब। हाँ जीव और कर्मों का क्षय करने जीव और बंध का छेद करने से, दुरा करने से। हाँ अब दुरा करने का कार्य कैसे होता है, तो विचार तो होता है कि दुरा करने का कार्य होता है प्रज्ञा छेनी से। क्या जी प्रज्ञा छेनी है। हाँ, अब उस प्रज्ञा छेनी से जो दुरा करने का कार्य होता है वो किस रूप होता है, कि वो होता है भेद विज्ञान रूप। क्या भेद विज्ञान रूप। हाँ, दुरा करने के कार्य में क्या होता है, भेद विज्ञान। हाँ, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान रूप से होता है। और भेद विज्ञान में भेद भगवान ने बताया है और विज्ञान हम अपनी बुद्धि से करते हैं। क्या जी भेद किसने बताया है, भगवान ने बताया है। हाँ, विज्ञान अपने हाँ, विज्ञान हम अपनी बुद्धि से करते हैं, क्योंकि भगवान ने बताया कि भेद कहाँ है। क्या जी तो भगवान ने भेद कहाँ बताया है, भगवान ने अब किसी भगवान ने बताया है कि जीव और बंध में भेद है। क्या जीव और बंध में क्या है, भेद है। बंध का मतलब राग आदि। क्या जी बंध का मतलब क्या, राग आदि। राग आदि भाव, राग आदि भाव और चेतन भाव। क्या इनमें क्या है, इनमें भेद है। इनमें भेद है।
जो चेतन भाव है वह चेतन ही है क्या? चेतन भाव कैसा है? चेतन है चेतन ही है कि नहीं? ये और उस चेतन का रूप ज्ञान दर्शन है। राधादि भाव है वे जड़ है क्या? जी वे चैतन्य शून्य जड़ है। चेतन सुन जड़ है। हाँ, वे कैसे जड़ है? चैतन्य शून्य। विज्ञान के अभाव में भले ही वे चेतन जैसे लगते हैं क्या? जी लेकिन है कैसे? चेतन शून्य हाँ, चैतन्य शून्य जड़ जड़ अचेतन, ठीक है ना? लेकिन वेद ज्ञान के अभाव में लगते कैसे हैं? चेतन से ऐसे ही। हाँ, चेतन जैसे ही लगते हैं। ऐसे अशुद्ध भावों का अनादि से संबंध है क्या? ऐसे अनादि संबंध में वे चैतन्य शून्य जड़ है और मेरा स्वभाव चैतन्य है। चैतन्य का परमन सहज ज्ञान है, सुपर प्रकाशक है, अस्थि नास्ति धर्म से कार्य रूप है क्या? इसलिए मैं कहता हूँ शुद्ध चेतन। हाँ, ऐसा अनुभव करने से कि नहीं, ये भगवान ने बताया है कि यहाँ भेद है। अब इस भेद को अपनी बुद्धि के द्वारा क्या करो, जानो क्या? जी जब जानोगे तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा स्वरूप तो इनसे अलग है, ठीक है ना? जी ऐसा जो अनुभव है वह सम्यक्त है कि नहीं? ऐसा अनुभव सम्यक है। हाँ, अब ऐसे अनुभव को जो जीव भाता है कि नहीं, जी तो ऐसे अनुभव को वही जीव भाता है जिसे सकल कर्म का क्षय होने पर होता है, जो अतीन्द्रिय सुख वह उपादेय है क्या? क्या करे सारू जी? जी जी ऐसे अनुभव को कौन भाता है? हाँ, जिसे ऐसा अतीन्द्रिय सुख उपादेय है। हाँ, ऐसे अनुभव को वही भाता है, वही करता है कि जिसे यह निश्चय हुआ है कि सकल कर्म का क्षय होने पर होता है जो अतीन्द्रिय सुख, जी वही उपादेय है। हाँ जी, ऐसे उसको यही बात है। हाँ, वही भाता है, जी ठीक ना? जी इसलिए आचार्य ने कहा कि सकल कर्म का क्षय होने पर होता है अतीन्द्रिय सुख, उसे उपादेय रूप अनुभवते हैं। ऐसे जी हैं जो कोई जीव उनके द्वारा जैसा कहेंगे वस्तु का स्वरूप उसका निरंतर अनुभव करो। जी अब वो बता रहे हैं क्या हाँ कि अगर आपको अतीन्द्रिय सुख उपादेय है जो कि सकल कर्म के क्षय से होता है कि नहीं, अगर उसे चाहते हो तो हम जो सिद्धांत बता रहे हैं उसका सेवन करो। हाँ हाँ, निरंतर अनुभव करो। जी हाँ, अब आगे पढ़िए। कैसे है मोक्षार्थी जी? उदात चित चरित ही। हाँ, उदात कैसे हैं मोक्षार्थी जीव? हाँ अब उनका लक्षण आया है। जी तो लक्षण इसलिए आया है कि मोक्षार्थी की लक्षण किस लिए आया है? कैसे हैं मोक्षार्थी जी? कि उदात चित्त चरत है क्या? उदात चित्त चरत है, ठीक ना? ये लक्षण किस लिए आया है? जिससे कि हम अपने को पहचाने कि हम में ये लक्षण है या नहीं। हाँ जी ये लक्षण इसलिए आया है कि जिससे हम अपने को पहचाने कि हम मोक्षार्थी हैं कि नहीं। जी जी कि नाम ही लिख लिया है क्या? जी मुमुक्षु क्या? हाँ, नाम ही रख लिया, नहीं तो मुमुक्षु। अब हमारे में वो लक्षण है या नहीं है तो देखें। जी बहुत से जीव है, नाम ही रख लिया है। हाँ क्या करे पदम भाई साहब? जी हम मुमुक्षु हैं।
हाँ मुमुक्षु है, मुमुक्षु मंडल। मुमुक्षु मंडल। हाँ, एक तो मुमुक्षु मंडल है, उसमें बहुत लोग हैं, जी। और एक मुमुक्षु है अपने नाम के बाद में लगा रहे हैं क्या। अब यहाँ पे लक्षण आ रहा है, नाम रख देने से मुमुक्षु नहीं हो रहा है। नहीं, वो लक्षण आना चाहिए। हाँ, वो लक्षण अपने में है कि नहीं वो देखना है। जी। तो आचार्य का कैसे है मोक्षार्थी जीव कि उदात चित्त चरता है। हाँ। उदात का मतलब क्या है? संसार शरीर भोग से रहित हैं। हाँ, संसार शरीर और भोगों से रहित हैं। जी जी ठीक है ना। जी। कैसे रहते हैं? संसार शरीर भोग से रहित हैं। हाँ, अब इसका क्या मतलब हुआ? जी। संसार शरीर भोगों से रहित हैं, इसका क्या हाँ। मतलब हुआ? नौकरम, द्रव्य कर्म, भाव कर्म तीनों कर दे दिया इसमें। विषय भी आ गया, कषाय भी, और ये जो शरीर। संसार क्या है? ऐसा संसार ये मोह भाव, शरीर ये ऊपर का शरीर, और शरीर तो ये ऊपर का शरीर हो गया। नहीं, संसार माने क्या? जिसमें संसरण करते हैं मोह भाव से तो संसरण होगा। जी। इस संसार में संसरण हो रहा है। तो संसार का मतलब है कि जिस भाव से संसार होता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, वो जिस भाव से संसार होता है। हाँ, जिस भाव से संसार होता है। ठीक है जी। संसरण तो चार गति रूप है कि नहीं? हाँ हाँ। वो बहुत विशाल है क्या? जी जी। चार गति रूप संसरण है, वो कितना है? बहुत बहुत विशाल है। हाँ, अनंत है। अनंत है। हाँ जी। उसका कोई अंत ही नहीं है। जी जी। नहीं, अब उस अनंत का स्वरूप बताया पंच परावर्तन से। हाँ हाँ हाँ, पंच परावर्तन से बताया। पंच परावर्तन से बताया कि देखो अनंत है क्या? हाँ जी, हाँ जी। अब इस संसार का कारण कौन है? हाँ, संसार का कारण ये मोह भाव, ब्रह्म भाव। हाँ, संसार का कारण है ये मोह भाव। जी। इसलिए संसार माने क्या? राग देश मोह। जी, राग देश में। जी। हाँ, हम्म है ना। हम्म। इन राग देश मोह से रहते हैं क्या? हाँ, जो मोक्षार्थी जीव हैं इस राग देश मोह भाव से। हाँ, राग देश मोह से रहते हैं, अर्थात जिनको ऐसा निश्चय हुआ है कि जहाँ राग है वहाँ जीव है क्या? हाँ हाँ। जी जी। जिनको ऐसा निश्चय हुआ है, जिनको ये निश्चय हुआ है कि जहाँ राग है वहाँ नियम से जीव है, मैं तो जीव हूँ। कि नहीं? जी। और राग होता है तो किस वजह से होता है? शरीर को अपना मानने से। शरीर को अपना मानने से कि नहीं? जी। तो शरीर को अपना समझना ये क्या है? शरीर को अपना जानना ये क्या है? यही राग भाव है, यही मोह भाव है। कि ये अज्ञान है क्या? हाँ हाँ जी, ठीक है। ये समय ज्ञान नहीं है, अज्ञान। हाँ, अज्ञान है, ये तो अज्ञान है जी। शरीर को अपना जानना क्या है? अज्ञान है। अज्ञान है। ठीक है। ठीक है ना। जी। अब जब आप किसी चीज को अपना जानोगे तो विश्वास भी वैसे ही होगा। हाँ जी। नहीं? तो जो पर वस्तु को अपना जाना ये तो अज्ञान हुआ जी, मिथ्या ज्ञान क्या? और फिर वैसी प्रतीति आई जी, वो मिथ्या दर्शन हुआ जी, और वैसा ही आचरण हुआ वो मिथ्या चारित्र हुआ। और मिथ्या चारित्र हुआ जी। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। हाँ नहीं? हाँ। तो जो कि मोह राग देश के नाम से कहे जाते हैं जी, कि नहीं? जी। तो इन भावों को अपने से जिनने भिन्न जाना है क्या? जिनका ऐसा निश्चय हुआ है कि नहीं, जिन्हें ऐसा सम्यक ज्ञान हुआ है कि ये भाव आत्म स्वरूप नहीं है क्या? ये भाव कैसे हैं? आत्म स्वरूप नहीं है। आत्म स्वरूप नहीं है। जहाँ ये भाव है वहाँ आत्मा है जी। लेकिन आत्मा का निस्वभाव नहीं है क्या? हाँ
जी, ये तो उन्होंने जाना कि हाँ। ये आत्मा नहीं है। आत्मा जहाँ ये है वहाँ नियम से आत्मा तो है, हाँ। लेकिन आत्मा का स्वरूप नहीं है ये। आत्मा का निस्वभाव नहीं है। जी नहीं, जी जी, आत्मा का निस्वभाव तो चैतन्य है। चैतन्य। जी ऐसा जो निश्चय हुआ हाँ, कि आत्मा का अर्थात मेरा निस्वभाव क्या है? चैतन्य है। चैतन्य है। हम्म, तो ये जो भाव है, आत्मा जैसे दिखते हैं, चेतन जैसे दिखते हैं, हम्म, ये चेतन नहीं है। चेतन शून्य अचेतन जड़ है। हाँ, ये निश्चय हुआ है। हाँ, ऐसा जिनको निश्चय हुआ है, जी। अनुभव हुआ है जी कि नहीं? जी हाँ। और इनका निमित्त हम्म, कर्म का नाश होने पर मिट जाता है। हाँ क्या? हाँ जी, इनका संपर्क क्या होता है? कर्म का नाश होने पर मिट जाता है मोहरा। कर्म का नाश होने पर मिट जाता है कि नहीं? जी और कर्म का नाश शुद्ध स्वरूप के अनुभव से होता है, हाँ जी जी तब प्रभाव रह जाता है। क्या? जी, तब वो चेतन स्वभाव रह जाता है। रह जाता है कि नहीं? हम्म, ऐसे है इनसे हमेरा रहितपना। क्या? हाँ हाँ, ऐसा मैं इनसे रहित हूँ। हाँ, ऐसे मैं इनसे रहित हूँ। जी जी इसका नाम है क्या? रहित। हाँ, ठीक है भैया। जी उन सब भावों का सम्यक ज्ञान करके हम्म, कि नहीं, और इनसे रहित कैसे हुआ जाता है, ऐसा सब जान के रहितपना होता है। क्या? जी जी, ऐसा रहितपना होता है। हाँ। हम्म, अब उन संसार के कारण है, जो गतियों में भ्रमण के कारण है, उनसे ही रहित हुआ। जी तो वे जो भाव है वे उत्पन्न होते थे आलम्बन लेकर। क्या? हम्म वे भाव कैसे उत्पन्न होते हैं? आलम इंद्रियों से आलम्बन लेकर कि नहीं? तो उन भावों का आलम्बन कौन है? विषय और कषाय। विषय है कि उनका आलम्बन है शरीर। राग देव मोह के आलम्बन कौन है? हाँ, ठीक है, शरीर। शरीर। जी मतलब ये है कि जैसे क्रोध होता है, तो क्रोध होता है तो किसी न किसी के आलम्बन से होता है। हाँ, इस शरीर के लिए जो बुरा होगा। ऐसा ही नहीं मतलब कि अपने आप क्रोध होने लगे। नहीं नहीं, क्रोध का कोई आलम्बन भी होता हाँ है। जी, होगा। या तो पहले की कोई लड़ाई याद आ जाए जी क्या, जी तो क्रोध होने लगेगा जी, कि नहीं? या किसी ने अपशब्द कहे या कुछ कहे तो वो वो होगा। तो इसमें आलम्बन आया कि नहीं आया। आया? ऐसे ही मोह भाव में आलम्बन रहता है शरीर का। जी शरीर में हो कि नहीं? जी, तो जो मोह भाव से ही न्यारे हुए तो उन्हें आलम्बन से भी छूट गए। क्या? हाँ हाँ हाँ, तो मोह भाव से छूटे तो शरीर से भी छूट गए। छूट गए। जी, इसमें हाँ, मैं अपनी बुद्धि नहीं रही। हाँ, इसमें मैं पना हो ही नहीं पाएगा जी कि नहीं? जी, ऐसा देखा भी जा रहा है। मुनराज के पास शरीर है कि नहीं, आलम्बन नहीं है। आलम्बन नहीं है तो शरीर से भी अपनापन नहीं है। तो शरीर जो परद्रव्य है कि नहीं, उसके होते हुए भी उससे रहते हैं। क्या? हाँ जी जी, शरीर में ही विराजमान है। क्या? है और शरीर से ही रहता है। क्या? जी, शरीर में रहते हुए भी शरीर से रहित हैं। हाँ कि नहीं? हाँ जी। और जो शरीर से रहते हैं तो वे भोगों से भी रहते हैं। हाँ जी, क्योंकि वह भोग है, वे किसको लगते हैं, किसके संबंधी हैं? शरीर के, इंद्रियों के संबंधी हैं भोग। हाँ, उसी के हैं जी नहीं? जी, तो जो इस तरह के चित्त के चरित्र वाले हैं। हाँ क्या? हाँ, ये लिखा है कैसे हम उच्चारती जी कि उदात चित्त चरत है, अर्थात जिनके चित्त का चरित्र उदात है। क्या? जी जी, अर्थात जिनका मन है कि नहीं, वह संसार के कारणों में, शरीर में और भोगों में रक्त नहीं है। क्या? हाँ जी, जिनका मन कहाँ रक्त नहीं है? हाँ, संसार में संसार के शरीर में। कारण जो राग देश मोह भाव, जी
है ना, और शरीर और इंद्रिय के भोग, जी इनमें जो रक्त नहीं है, क्या इनमें जिन्हें रुचि नहीं है, क्या हम्म, अपने अनर्थ का कारण जानकर इनसे हुआ है विरक्त, क्या हम्म, ठीक है ना। हाँ जी। तो उसी को यहाँ पे कहा गया है कि कैसे हम उच्चार्थी जीव हम्म, कि उदात चित्त चरता है, हम्म, संसार शरीर भोगों से रहित हैं, मन का अभिप्राय जिनका, क्या जी जी है ना, चित्त चरता है, हाँ, चित्त ऐसा है उनका। तो मन का अभिप्राय, हम्म, क्या जैसे कोई कार्य करते हैं कि हाँ नहीं, हाँ, तो उसमें बुद्धि लगती कि नहीं लगती है। लगती है। तो कार्य तो होता है अलग और अभिप्राय होता है बुद्धि में, हम्म, क्या करने का जो कार्य तो होगा बाहर जहाँ अब वो भी। तो अलग हो रहा है, हम्म, अभिप्राय कहाँ हो रहा है, वो बुद्धि में, विचारों में वो चल रहा बुद्धि है। में होता है। हम्म, जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, हम्म, स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हाँ। सुन रहे हैं जी। तो पढ़ने सुनने की क्रिया तो अलग हो रही है, क्या हाँ, वो तो इंद्रियों की क्रिया अलग हो रही है। हाँ हाँ, कि नहीं। हम्म, और आप क्यों पढ़ रहे हो, कि हम अब अपने आपसे स्वरूप, पूछा जाए कि आप क्यों पढ़ रहे हो, अपने स्वरूप को जानना चाह रहे हैं, अपने स्वरूप का निश्चय तो करना अपने चाह रहे स्वरूप को जान के क्या करोगे, हैं, सुखी होंगे। क्यों, तो अभिप्राय है सुखी होने का, अभिप्राय सुखी होने का है, वो विचारों में है। ठीक है ठीक है ना। जी। तो देखो क्रिया हो गई, हाँ और अभिप्राय भी आ गया। हाँ, क्रिया तो हो रही है जिन वचनों को सुनने और पढ़ने की, पढ़ने की, जी ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए इन जिन वचनों को आप हाँ क्यों पढ़ रहे हो, क्यों सुन रहे हो, हाँ, कि इससे हमने अपना अभिप्राय तो सुखी आपने कहा कि हमारा प्रयोजन सुखी होने का है। हाँ जी ठीक है। तो अब ये कहाँ है, हमारा प्रयोजन कहाँ है, ये विचारों में है। ये विचारों में, मन में, हाँ हाँ, कि नहीं, कि ऐसा जिन वचन का सेवन करके जिन वचन के कहे, अब जिन वचन के सेवन से कैसे सुख हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कि उसमें अपने स्वरूप को जानकर उसका अनुभव करेंगे। हाँ। तो अब आपका अभिप्राय ये है कि जिन वचन को सुन के ही होगा, हाँ, उसी से अपना स्वरूप पता चलेगा, स्वयं और पर का। कैसे होगा, वचन तो पुद्गल है, हाँ, बोले वचन तो पुद्गल है, लेकिन वचन का और आत्मा का वाच्यवाचक संबंध है। हाँ 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 जी, वचन का और आत्मा का वाच्यवाचक संबंध है, वाच्यवाचक संबंध है कि नहीं। तो वचन के द्वारा आत्मा का स्वरूप निश्चय करके जब हम अपने स्वरूप को जानेंगे जी हो जाएंगे, क्या जी। वचन सुन के ही अपने स्वरूप का निश्चय होगा, निर्णय होगा, हाँ। अपने स्वरूप का अनुभव होगा फिर। हाँ, सो क्या है पर क्या है ऐसा निश्चय होगा, तब पर से भिन्न अपने स्वरूप को अनुभव किया जाएगा जी, भ्रम मिट जाएगा, सुख हो जाएगा, सुख हो जाएगा, कर्म हटेंगे, सुख हो जाएगा। तो ये बात कहाँ है, हाँ, ये मन में है अभिप्राय, ये आपके मन में है जी, इसलिए ये हो रहा है कि नहीं। ठीक है, पढ़ने का कार्य हो रहा है, इसमें हमारा अभिप्राय सुखी होने का है, तो हम कैसे सुखी होंगे कि नहीं। तो इस ऐसे लक्षण से क्या कहा कि उदात्त चित्त चरता, संसार शरीर भोगों से रहित हैं, मन का अभिप्राय जिनका, ऐसे जी, वो जो मोक्षार्थी जीव हैं उनको इस बात का पता है। हाँ, हर धर्म के कार्य में यही अभिप्राय है क्या? जी जी, हर धर्म के जो कुछ जितने भी कार्य करेगा उसमें सब में सुखी होने का अभिप्राय है। सुखी होने का कैसे, कि वो नौकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित अपने शुभ स्वरूप को जाने। जी, मन का अभिप्राय जिनका ऐसे है कैसा है वह परमार्थ जी, क्या कैसा है परमार्थ जी, मतलब जिनका ऐसा अभिप्राय है तो अब ये कह रहे हैं कि उनके लिए क्या परमार्थ है जी, जिनके मन में ऐसा अभिप्राय है उनके लिए परमार्थ क्या है। हाँ, वो क्या करें जी, उनका ऐसा अभिप्राय कैसे सिद्ध हो,
हम्म, क्या? जी, जो अभिप्राय है उनका सुखी होने का, हाँ शरीर भोगों से रहित है, उनका ये परमार्थ क्या है? जी, हाँ, उनका अभिप्राय कैसे सिद्ध हो, उसका परमार्थ क्या है? हाँ, आप पढ़िए आगे। कैसा है वह परमार्थ? अहम शुद्ध चिन्मयम ज्योति सदा एव अस्मि। अहम अर्थात स्व संवेदन प्रत्यक्ष हूँ जो मैं जीव द्रव्य, शुद्धम चिन्मयम ज्योति ही शुद्ध ज्ञान स्वरूप प्रकाश, सदा अर्थात सर्वकाल, एव अर्थात निश्चय से, अस्मि अर्थात हूँ। तू ये एते विविधा भावा ते अहम नास्मि। तू अर्थात एक विशेष है, ये एते विविधा भावा अर्थात शुद्ध चैतन्य स्वरूप से अन्न मिलते हैं, जो रागादि अशुद्ध भाव शरीर आदि आ गया शुद्ध चेतन से अन्न मिलते हैं, जी यानी जिनमें चेतनता नहीं है, नहीं है, जो रागादि अशुद्ध भाव, जी ये आ गया संसार, हाँ, फिर आया शरीर हम्म, आदि, और भोग माने सुख दुख, सुख दुख, जी नाना प्रकार हम्म, अशुद्ध पर्याय है। हम्म, जी ये क्या है? हम्म, अशुद्ध पर्याय, यानी अशुद्धता है क्या? हाँ जी, हाँ, ये अशुद्ध रूप कार है। हम्म, क्या कार है वो? हम्म, कि रागादि अशुद्ध भाव, हम्म, ये क्या है? हम्म, अशुद्ध पर्याय है, हम्म, ठीक है ना? कर्म पर्याय का भाव है ये रागादि, हम्म, इसलिए क्या है ये? अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध है, जी ठीक है ना? शरीर है, हम्म, ये भी अशुद्ध पर्याय है, जी ये नहीं? और द्रव कर्म का जो कार है फल, वह भी अशुद्ध पर्याय है, सुख दुख। सुख दुख रूप है, जी इन नाना प्रकार अशुद्ध पर्याय, हम्म, जैसे एक नाम क्या दिया? हम्म, अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध पर्याय है ये, जी ठीक है ना? जी तो अब ये जो अशुद्ध पर्याय है, हाँ इसी में जीव द्रव्य विराजमान, इसी में हम विराजमान है क्या? हाँ हाँ, इसी अशुद्ध पर्याय में हम विराजमान हैं, हाँ, एक तो यह अशुद्ध पर्याय है जी और इसी में हम विराजमान है, हाँ हाँ, ठीक है ना? हम्म, और जो भगवान की वाणी है, हम्म, जिसमें जो अपना स्वरूप साधा गया है, हम्म, वो कैसे साधा गया है? हम्म, भगवान की वाणी के द्वारा अपना स्वरूप कैसे साधा गया है, उसकी क्या विधि है? कि इसमें सबसे पहले तो हमने भिन्नता को जाना कि जीव, मैं जीव अनादि नहीं, से वो तो वो बात अलग है। अच्छा, हाँ, पहले तो ये बताओ कि ये अशुद्ध पर्याय है, ये किसने कहा है ये अशुद्ध पर्याय है? भगवान ने, भगवान ने। तो भगवान ने ये अशुद्ध पर्याय है ऐसा क्यों कहा है? किनके हित के लिए कहा है? हाँ, ये हमारे हित के लिए कहा है, हमारे हित के लिए कहा है। हाँ तो हमारा हित इसमें से कैसे होता है? कि ये अशुद्ध पर्याय है, इसके जानने से कैसे हित हो जाएगा? इस शरीर को जब अपना मानना छोड़ेंगे और इससे भिन्न शुद्ध चैतन्य जीव को, जो कि चेतन स्वरूप है, उसको अपना जानेंगे, तो जो ये अनादि से शरीर मिलते आ रहे थे अशुद्ध पर्याय, ये सब हटेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अशुद्ध पर्याय है कि नहीं, तो ये शुद्ध को बताने के लिए कहा है ये अशुद्ध पर्याय है क्या? अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, इसे अशुद्ध पर्याय कहा है, जिनवाणी में कहा है कि नहीं? हाँ, इस अशुद्धता, इसकी अशुद्धता बता के जो हमारा शुद्ध स्वरूप जीव है, शुद्ध स्वरूप है, उसको अलग दिखाया है। हाँ, उसको बताने के लिए कहा है ये अशुद्ध पर्याय है। हाँ, कि ये अनेक है, हम एक हैं, ये दुख स्वरूप है, हम सुख स्वरूप है, ठीक है जी। तो इस तरह से वो नए के द्वारा साधा है। हाँ हाँ जी, नए के द्वारा साधा है, दो नयों के द्वारा साधा है, दो नए के द्वारा साधा है शुद्ध स्वरूप। तो इसमें एक व्यवहार नया है क्या? व्यवहार नया है, एक क्या है?
व्यवहार न्याय। व्यवहार न्याय, कि नहीं, उस व्यवहार न्याय में ये अशुद्ध पर्याय जीव की है ऐसा कहा जाता है। हाँ जी, ठीक है। क्या? हाँ, उस व्यवहार न्याय में ये अशुद्ध पर्याय जीव की है ऐसा कहा जाता है। ऐसा ही कहा जाता है, ऐसा ही कहा जाता है। हाँ, समझाने के लिए ऐसा ही कहा जाता है। हाँ, क्योंकि ये अशुद्ध पर्याय और जीव एक बंधन रूप है। हाँ, और जीव की उपस्थिति भी निश्चित करा दी जाती है। हाँ, हम्म, ये अशुद्ध पर्याय ऐसा नहीं है कि अलग अशुद्ध पर्याय अलग घूम रही हो और जीव अलग हो। नहीं नहीं, क्या करे पदम भाई साहब? ऐसा नहीं है कि सब मिलते अलग हो और जीव अलग हो। हाँ, जीव अलग घूम रहा हो कहीं, कि नहीं? हाँ, तो थोड़ा अलग है। हाँ, जैसे आप बाजार में घूम रहे हो, अशुद्ध पर्याय घर पे है। क्या? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। क्या करे दिनेश जी? अर्चका, जी लाली बहन जी, जी भैया, ऐसा नहीं है कि अशुद्ध पर्याय कहीं घर पे हो और बाजार में जीव बाहर हो। ऐसा नहीं है। ऐसा जहाँ नहीं अशुद्ध है। पर्याय है वही जीव है। हाँ, अशुद्ध पर्याय के साथ एक पिंड बंधन है, कि नहीं? एक पिंड बंधन है। हाँ, अब उस एक पिंड बंधन की अवस्था में जब हम वो अशुद्ध पर्याय ही में हूँ, कि नहीं, ऐसे अज्ञान भाव में जी रहे हैं। क्या? अशुद्ध पर्याय ही में हूँ, ऐसे अज्ञान भाव में जी रहे हैं। ऐसे अज्ञान भाव में जी रहे हैं हम और शुद्ध स्वरूप को जानते ही नहीं है, कि नहीं? शुद्ध स्वरूप को जानते ही नहीं है। हाँ, तब व्यवहार में से भगवान की वाणी में आया है कि यह अशुद्ध पर्याय जीव की है। क्या? व्यवहार में ऐसा कहा गया है भगवान की वाणी में कि अशुद्ध पर्याय जीव की है। हाँ, जीव की है। हाँ, अर्थात ऐसा कहा गया है कि मनुष्य देव त्रियंच नारक जीव है। क्या? जीव है। मनुष्य देव त्रियंच नारक जीव है, ऐसा कहा जीव गया है। हाँ, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चौइंद्री, पचिंद्री, जीव है। सहनी असहनी जीव है। जीव है, हाँ, ऐसा कहा गया रस है। स्थावर जीव है। जीव क्या? है, ऐसा कहा गया है। ऐसा कहा गया है। हाँ व्यवहार किया है जीव का, हाँ, शरीर से। शरीरों से जीव का व्यवहार किया है, शरीर हाँ, से। फिर ऐसा भी कहा गया कि सुखी दुखी जीव होता है। क्या? हाँ, सुखी दुखी जीव ही होता है, ऐसा भी जीव कहा सुखी दुखी होता है। फिर ऐसा भी कहा गया कि राग देश मोह जीव के कारण हैं। गया। जीव की कार, राग देश मोह जीव की कार है। हाँ, क्या कह रहे साली? हाँ जी, बिल्कुल जी, ये जीव की कार बताए हैं अशुद्ध पर्याय। हाँ, पर ऐसे इस अशुद्ध पर्याय के भावों का जीव के नाम से व्यवहार किया है। हाँ जी, एक नया ऐसा है जिसमें जीव के ही बताएंगे सारे व्यवहार। हाँ, जीव के ही है। जी, राग देश मोह तो जीव के ही है, जीव ही उनका हाँ। करता है। जीव के परिणाम भी बेकार है। हाँ हाँ, जीव से भिन्न नहीं है। क्या? जी, ऐसा इनका कथन है। हाँ अशुद्ध पर्याय, हाँ, जीव की अशुद्ध अवस्था। क्या? ठीक ना? लेकिन भगवान की वाणी में दूसरा नया एक और है, शुद्ध हाँ नया। जी, हाँ जी। जब हम ये मोक्ष मार्ग बनाना चाह रहे हैं तो भगवान की वाणी में शुद्ध नय भी है। शुद्ध नय भी है जी, वह शुद्ध नय यह दिखलाता है कि ये जीव का व्यवहार है। क्या? हाँ जी, पहले तो बता दिया कि आप यहाँ पर हो, लेकिन अब ये सब व्यवहार कर रहे थे जीव का। जीव तो शुद्ध है। जी, हाँ, जीव का लक्षण तो चेतन है। चेतन है। जी, सिर्फ इतना ही है। हाँ, जीव का लक्षण तो चैतन्य है। जी, और ये जो अशुद्ध पर्याय के नाम से कहे गए, यह चैतन्य शून्य जड़ भाव है। हाँ जी, चेतना से शून्य है, जड़ है, जड़ है, जी जी, जीव के स्वरूप से निराले हैं। क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अलग है। ये नहीं? तो अब यहाँ पे ये कहा कि ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप से अनमिले हैं, जो राग आदि अशुद्ध भाव, शरीर, दुख आदि नाना प्रकार अशुद्ध पर्याय। जी, ठीक ना? जी, तो व्यवहार ने से किसके नाम से कहे हैं? जीव के नाम से।
जीव के नाम से कहे कि नहीं? जी। हाँ, यह केवल जीव का व्यवहार मात्र है। हाँ हाँ जीव का स्वरूप तो चैतन्य ही है हाँ जी। कि नहीं? अब उस चैतन्य का रूप क्या है? दर्शन और ज्ञान। सहज ज्ञान, सहज दर्शन जी कि नहीं? जी अब वह जो सहज दर्शन भाव है वो कैसा है? हाँ, वो स्व पर प्रकाशक है। हाँ, कि वह जो सामान्य ज्ञान का भाव प्रकाश। दर्शन है स्व और पर के दर्शन रूप है क्या? हाँ हाँ जी, स्व और पर के दर्शन रूप है। दर्शन रूप है। हम्म, अब उसी चैतन्य का विशेष भाव क्या है? ज्ञान, सहज वह ज्ञान। ज्ञान कैसा है? वो भी स्व और पर के प्रकाशक रूप है। कि वह ज्ञान स्व और पर के जानने रूप है। जी जी। दर्शन देखने रूप है और और ज्ञान जानने रूप जानने है रूप है। जी क्या? हाँ जी, दर्शन देखने रूप है और ज्ञान जानने रूप ज्ञान है। जानने रूप है। दर्शन सामान्य है, ज्ञान विशेष है। विशेष है। जी, ऐसा मैं समझ लेकिन ये दोनों दो नाम से कहे गए ये भाव एक के ही हैं, चेतन की। जी चेतन के। जी क्योंकि चेतना सामान्य विशेषात्मक है, हाँ हाँ ठीक है ना? जी अब इसमें प्रसिद्ध ज्ञान है क्या? हाँ, जानने रूप भाव ज्ञान है, जो प्रसिद्ध है वो ज्ञान है। हाँ, क्योंकि ज्ञेयाकार परम शक्ति ज्ञान की है। ज्ञान की है। जी ज्ञान में ही सब जाना जाता है क्या? जी जी, जो कुछ जाना जाता है सब क्या में जाना जाता है? ज्ञान में ही जाना जाता है। ज्ञान में ही, स्व भी और पर भी क्या? जी, वो ज्ञान में ही जाना जाएगा। ज्ञान में जाना जाता है। जी, यदि ये शरीर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। तो ये शरीर स्व है कि पर है? पर है, कैसे पर है जी? क्योंकि इसका लक्षण स्पर्श रस गंध वर्ण है और मेरा लक्षण चेतन है। हाँ, तो इसको हमारे लक्षण इससे नहीं मिल रहे हैं नहीं क्या? मिल रहा जी, हमारा इसमें तो पुद्गल द्रव के लक्षण मिल रहे हैं। जी जी, और पुद्गल द्रव जीव द्रव से भिन्न द्रव है, भिन्न द्रव्य है। जी, इसलिए ये पर है। इसलिए पर है। जी हाँ, अब ये शरीर तो दिख रहा है लेकिन लेकिन दिख किसके रहा है? कौन जानना है इसे? इसे मैं ही जान रहा हूँ। जी, जीव। तो इसका मतलब जानने वाला है वो स्व है क्या? वो स्व है। जी, जानने वाला स्व है। हाँ, और जो ये जिसको पर है। ये पर है। जी हाँ, शरीर ही शरीर को तो नहीं जान रहा। नहीं जान सकता क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं, जानना ही नहीं, चेतन भाव ही नहीं। अगर शरीर ही शरीर को जाने हम्म तो मुर्दा भी जान ले हम्म, अपने को क्या? जी जी जी, ऐसी शरीर तो बहुत सी पड़ा जड़ हुआ। चीजें हैं क्या? शरीर तो पड़ा हुआ है वहाँ पर। हाँ। जान ले। जी जान ले हम्म कि हम कैसे मरे क्या? हम्म, अब हम कहाँ जा रहे हैं? डले हैं कि पड़े हैं कि जल गए हैं? क्या हो रहा है? जान ले। नहीं जानता। जी, नहीं जानता, इसका मतलब जानने वाला उसमें नहीं है। नहीं है। तो जैसे मुर्दा नहीं जानता ऐसे मुर्दा के जैसे गुण वाली बहुत सी चीजें जड़ हैं, वे कुछ नहीं जानती नहीं जानती। जी जी, कि नहीं? जिसमें उनमें ये एक जड़ शरीर के रूप में हमारे पास है क्या? हाँ है। है तो उसमें भी जानना नहीं लेकिन जानना हो रहा है। हाँ, तो मैं जीव हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं जीव हूँ और मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ। हमें ही ज्ञान स्वरूप हो तो जी ये शरीर जड़ है, मैं जीव हूँ, ये किसने जाना? हाँ, ये मैं नहीं जाना। मैं नहीं जाना। तो ये आपने काय से जाना? हाँ, किससे जाना? वेद विज्ञान करके ही जाना कि नहीं, विज्ञान करके तो जाना, लेकिन जाना आपने ही तो जाना। हाँ, मैं नहीं जाना। तो आपने जब ही तो जाना है जब आप ज्ञान स्वरूप हो क्या? हाँ जी, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ तभी जाना। तभी तो जाना है। ज्ञान तो हाँ जी। आपका ही रूप है ना। हाँ जी हाँ जी, हाँ, अब वो ज्ञान के बाहर से तो आया नहीं है। नहीं, मुझ में ही है। हाँ, मेरी बाहर परमिशन। से तो केवल वचन आए हैं क्या? जी जी, उस वो भी ज्ञान इंद्रिय- स्वरूप, हाँ, ज्ञान स्वरूप वस्तु को बतलाने के वचन आए हैं कि वो हाँ इसमें है, ऐसे है, ऐसे है, लेकिन ज्ञान तो कहीं से आया नहीं है। नहीं, वो तो उसमें ही है, उसको मैंने जान लिया। हाँ, अपने को अपने से जान लिया। क्या करे पदम भाई साहब? ये तो अपने को अपने से ही जाना है ना। हाँ, मतलब आप आपने से अपने को जब आप नहीं जान पा रहे थे तो जिन वचन निमित्त बने क्या? नहीं जी, तो जिन वचन निमित्त बने, लेकिन जाना किसने है? जाना नहीं जाना। जाना तो आप नहीं है। जी,
और आपने ये भी जाना कि ये शरीर है, ये पर है, और इसमें जो इस शरीर को जो जाना जा रहा है वो जानने वाला स्व है। क्या जी। पर ऐसा आप जब ही तो जान पाए हो जब जब ज्ञान सुपर प्रकाशक है। क्या ज्ञान से प्रकाश है। हाँ, तभी जान पाए। अगर अभी जान पाए नहीं जान पाते। क्या ये आकार परमाणु शक्ति किसकी है? ज्ञान की। ज्ञान की। हाँ, तो जिस जिस ज्ञान में जिस शरीर भी ज्ञेय बना और शरीर से हम भिन्न है तो आत्मा भी ज्ञेय बना जी। कि नहीं? तभी तो जानना हुआ। तो ये ज्ञान है। अब ये ज्ञान में जाना तो गया लेकिन ज्ञान किसी में मिला नहीं। क्या जाना तो गया है मगर किसी में मिला नहीं है। हाँ, अशुद्ध पर्याय भी जान ली और अपना स्वरूप भी जान लिया। तो आचार्य कह रहे हैं कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप से आने मिलते हैं जो राग आदि अशुद्ध भाव, शरीर आदि सुख दुख नाना प्रकार के अशुद्ध पर्याय हैं जी, कि नहीं? अब कभी सुख होता है कभी दुख होता है, कि नहीं होता? जी, तो ये सुख दुख होता है, ये आप कैसे कह रहे हो? जान के ही कह रहे हैं। जान के, तो इसको ये भी जाना जा रहा है। हाँ जी, जाना जा रहा है। तो ये सुख कब होता है और दुख कब होता है? जब इस शरीर के लिए अनुकूल होता है तो सुख लगता है, और जब इस शरीर को प्रतिकूल हो तो दुख लगता है। तो क्या अनुकूल हो क्या प्रतिकूल हो? विषय सामग्री। हाँ, विषय सामग्री। जी हमारा कैलकुलेशन ये है कि सुख हाँ। तो हमें ऐसा होता है हाँ कि जब शरीर के लिए जो सामग्री अनुकूल मिलती है तो हमें सुख होता है। हाँ, यही हमारा हाँ, ये हमारा हिसाब है, कि नहीं? हाँ हाँ और जब सामग्री प्रतिकूल आती है तो हमें दुख होता है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ जी। तो हमको ऐसा लगता है कि सामग्री से सुख दुख है। क्या? हाँ हाँ, सामग्री से सुख दुख है, हमें ऐसा लगता है। क्या करे पदम भाई साहब? कैसा लगता है? क्या वो ऐसा सामग्री लगता है कि सामग्री से सुख दुख है, कि नहीं? जी। क्या करे लाली बहन जी? जी भैया, हमें ऐसा लगता है कि सामग्री से ही हम सुखी दुखी हो रहे हैं। हाँ, सुख दुख सामग्री से है, सामग्री से। द्रव्य से है, कि नहीं? अब वो सामग्री कैसी है जिससे सुख दुख लगता है? सामग्री तो सब जड़ पुद्गल है। कि सामग्री जो सामग्री है जिससे सुख दुख लगता है वो है सचित भी है, अचित भी है और मिश्र भी है। हाँ हाँ, सचित अचित मिश्र है। हाँ तो सामग्री ऐसी है। बिल्कुल, हाँ, सचित भी है, अचित भी है, मिश्र भी है। हाँ, सचित भी है, अचित भी है और मिश्र भी है। मिश्र भी है, हाँ हाँ। जब वह सामग्री सचित रूप से आती है, प्रकट होती है, कि नहीं? तब स्त्री पुत्र आदि वगैरह ये परिवार, कि नहीं? मिलता है, हाँ हाँ। ये लगते हैं सुख दुख के कारण। हाँ, ये मेरे हैं और ये सुख दुख के कारण है। हाँ, इनने सुखी किया, इनने दुखी किया, दुखी किया, ऐसा ही लगता है। ऐसे लगता है। और कभी क्या होता है, अचित सामग्री से लगता है, कि नहीं? हाँ धन वगैरह। क्या? हाँ हाँ, उससे भी सुखी दुखी होते हैं। अच्छे हाँ, सामग्री। क्या हमारे पास धन नहीं है इसलिए हम दुखी हैं। कभी लगता है कुटुंब परिवार, कि नहीं? नगर ग्राम जो राज्य, इससे लगता है, कि नहीं? इससे भी हम सुखी दुखी होते हैं। हाँ, तो ये मिश्र सामग्री है। तो ये मिश्र सामग्री है, हम्म, ठीक है ना? लेकिन ऐसी समझ झूठी है। क्या? हाँ, ये समझ झूठी है। हाँ, इससे नहीं है। बस, हाँ, तो मूल कारण तो वो कर्म है। सुख दुख इससे नहीं है जिससे हमें लग रहा है। हाँ, इससे नहीं है। हाँ, कि नहीं? क्योंकि जो सम्य दृष्टि है वो इस सब सामग्री के बीच में रहते हुए भी दुखी नहीं है। क्या? हाँ, वो दुखी नहीं होते। इस सामग्री बीच में रहते हुए भी। हाँ, सब सामग्री है, सचित भी है, अचित भी है, मिश्र भी है। सामग्री के बीच में रहते हुए भी सुखी दुखी नहीं होते। हाँ, मुनराज देह में रहते हुए भी दुखी नहीं है। क्या? नहीं, नहीं है। इसका मतलब क्या है? तो सुख दुख का कारण तो कोई और है, ये जो कोई सामग्री और से- है। हाँ, तो वो जो सुख दुख का कारण है वो है वेदनी। क्या? वेदनी कर्म का उदय।
वो भी अशुद्ध पर्याय है क्या? वो भी अशुद्ध पर्याय है। हाँ, उद्गल क्या करें ठाकुर जी? हाँ जी, वेदनी है। हाँ, जी। वो वेदनी का भाव है। हाँ जी। हमें लगता है बाहर से आ रहा है। हाँ, नहीं, वेदनी का भाव है। हाँ, वो भीतर ही हो रहा है क्या? जी जी, द्रव कर्म में ही हो रहा है। हाँ, द्रव कर्म का उदय उदय रूप से ही हो रहा है। हाँ जी। तो हमें क्या लग रहा है हाँ, कि बाहर से जो कि बाहर से आ रहा है, ये सच्चित अचित मिश्र पदार्थ के द्वारा दुख हमें दिया जा रहा है दिया जा रहा है। और इन्हीं से हमें सुख सुख दिया जा रहा है कि नहीं? हाँ हाँ जी। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वेदनी उनका तो आत्मा से संपर्क ही नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। कोई संपर्क ही नहीं है। नहीं है। वे तो हम्म बंद पर्याय में भी नहीं है क्या? हम्म हम्म, जैसे परिजन लोग है वे तो बाहर हैं क्या? जी जी, वो तो प्रत्यक्ष बाहर दिख रहे हैं। हाँ, धन संपत्ति वगैरह है, परिवार के लोग हैं कि नहीं, और जो ग्राम नगर आदि है, ये तो तुम प्रत्यक्ष बाहर हैं। हाँ जी जी। इनके साथ तो एक पिंड बंधन भी नहीं है। नहीं है, नहीं। तो फिर सुख दुख कैसे हो रहा है? जो इनसे सुख दुख हो रहा है, ये तो भ्रांति है क्या? हाँ, मोह भाव से जो जड़। हाँ, क्योंकि सुख दुख का जो भाव है वो कहाँ से हो रहा है, कौन जान रहा है, इसका हमें पता नहीं है। नहीं क्या? पता है। ये सब भाव तो भगवान ने बताया क्या? जी, भगवान ने बताया कि ये भाव द्रव कर्म में सो वेदनी कर्म के उदय का है। जी जी। उसी के उदय का स्वाद है सुख दुख। हाँ, इसलिए ये अशुद्ध पर्याय है क्या? जी जी, इसलिए ये अशुद्ध पर्याय है। हाँ, ये जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव तो चैतन्य है क्या? और उस चैतन्य का परिणाम ज्ञान दर्शन है। हाँ जी। जो कि स्वरूप पर रूप के देखने रूप है दर्शन, और स्वरूप और पर रूप का जानने रूप है ज्ञान। ठीक है ना? उस ज्ञान में ये अशुद्ध पर्याय के भाव कि नहीं, और स्वयं ज्ञान वाला आत्मा आप स्वयं कि नहीं जाना जाता है। हाँ, लेकिन जानने वाला किस रूप नहीं होता, इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन नहीं है। हाँ, ये लिखा हाँ, शुद्ध चैतन्य स्वरूप से अनमिले हैं जो राग आदि अशुद्ध भाव, शरीर आदि, सुख दुख आदि नाना प्रकार अशुद्ध पर्याय, ये सब जीव द्रव्य स्वरूप नहीं है क्या? ये सब जीव के द्रव्य स्वरूप नहीं है। हाँ, ऐसे सिद्धांत का सेवन करो। हाँ हाँ जी, अगर ये सिद्धांत पता है तो फिर ये सब भिन्न दिखाई देंगे। हाँ, ये लिखा ना, मोक्षार्थेभ्य अयम सिद्धांता सेवत्यम, ऐसे सिद्धांत का सेवन करो। ऐसा जानते हैं मोक्षार्थी। हाँ, ऐसा जानो जी क्या? जी जी, ऐसा ही जानना चाहिए, तभी हम मोक्षार्थी के लक्षण है हमारे में। जी हाँ, 185 नंबर कलश में यही कहा जा रहा है जी कि जिनके चित्त का चरित्र उदात है, उज्जवल है, उच्च है, नहीं, जो वास्तव में शुद्ध स्वरूप के अनुभवशीली हैं, हाँ नहीं, हाँ जी, जो अपने अतीन्द्रिय सुख को चाहते हैं क्या, जो मोक्षार्थी है, जी, और वह सुख कर्म क्षय से होता है। हाँ, नहीं, कर्म का क्षय शुद्ध स्वरूप के अनुभव से होता है। हाँ जी क्या? जी, शुद्ध स्वरूप का अनुभव भेद ज्ञान से होता है। हाँ है ना? हाँ, ऐसे मोक्षार्थी इस सिद्धांत का सेवन करें। हाँ, क्या है वह सिद्धांत? कि मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही हूँ क्या? जी, मैं तो ऐसा ही हूँ। हाँ, मैं तो सदा शुद्ध क्या? सदा शुद्ध चेतन हाँ, में जो मैं तो सदा शुद्ध, एक एक अक्षर में ध्यान देना। हाँ जी, सदा। हाँ, मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही हूँ। हाँ, और ये विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं, और ये जो भिन्न लक्षण वाले क्या? जी जी, लक्षण भी भिन्न है हाँ, हमारे से। और ये जो भिन्न लक्षण वाले ये किस नाम से कहे हैं? अशुद्ध पर्याय। अशुद्ध पर्याय। जी, उनका नाम क्या है? कि संसार, शरीर और भोग। भोग। जी
जी, उनका नाम है। हाँ, हम्म, ठीक ना। जी, जो कि जीव के नाम से व्यवहार किए गए हैं क्या, हाँ हाँ, जी, लेकिन जीव से कैसे हैं, भिन्न लक्षण न्यारे, वाले। हाँ, अन्य मिलते, जी। हाँ, हम्म, मैं तो सदा शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति ही हूँ, हम्म, और ये जो है भिन्न लक्षण वाले जी, विविध प्रकार के भाव प्रकट होते हैं क्या, हम्म, हम्म, जैसे कभी सुख होता है, कभी दुख हाँ, होता है हाँ क्या। जी, जी, तो जब दुख होता है तब सुख नहीं होता, जी, और जब सुख होता है तो दुख नहीं होता। सुख नहीं होता। तो देखो ये प्रकट हुए। हाँ, राग होता है तब द्वेष नहीं होता, हाँ, जी, द्वेष होता है तो राग नहीं होता, ये जी, नहीं। जी, तो ये क्या हो गए, भिन्न लक्षण वाले भाव प्रकट होते हैं। हम्म, वे मैं नहीं हूँ क्या। वो मैं नहीं हूँ, ये हाँ। भाव मैं नहीं हूँ, जी, हाँ, ये भाव तो प्रकट होते हैं, हाँ, और ज्ञान, जानने रूपी रहता है। तो ज्ञान प्रकट होता है कि नहीं। प्रकट है हमेशा, हाँ, कि है, ज्ञान, है, हाँ, ज्ञान प्रकट नहीं होता, ज्ञान तो नहीं, है, हमेशा और ये भाव प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं, नए नए बदल बदल के। हाँ, तो इसको लगा इनमें और हम में क्या है, अंतर है। भिन्नता है। हाँ, मेरा जो सहज ज्ञान है वह तो लगातार हो रहा है क्या, हाँ जी, जी, ऐसा और ही ये है। भाव लगातार नहीं हो रहे हैं, ये भाव प्रकट हो रहे हैं, बदल बदल के आ रहे हैं। हाँ जी, उत्पन्न हो रहे हैं, जी, हाँ, और ज्ञान है सदाकाल, है, जी, इसलिए कहा कि ये भाव प्रकट होते वे मैं नहीं हूँ, जी, क्योंकि वे सभी मेरे लिए परद्रव हैं क्या। हाँ, हाँ, जी, इस सब सिद्धांत का सेवन करो क्या। हाँ, अपने अपने अंदर इस भाव को देखो। अगर हाँ। मैं मोक्षार्थी जीव हूँ, हाँ, मोक्षार्थी हो तो इस सिद्धांत का सेवन करो। इस सिद्धांत का सेवन करो, जी, ये आ गया, एक सिद्धांत आ गया। हाँ जी, नहीं? जी, ये लिखा है जी, कि शुद्ध चेतन स्वरूप से अनमिले हैं जो राग आदि अशुद्ध भाव, शरीर आदि सुख दुख नाना प्रकार अशुद्ध पर्याय, वे सब जीव स्वरूप, जीव द्रव स्वरूप नहीं है। कैसे हैं अशुद्ध भाव, कि मेरे शुद्ध चैतन्य स्वरूप से नहीं मिलते क्या। हाँ, पृथक लक्षण वाले हैं मेरे हाँ, शुद्ध पृथक चेतन, लक्षणा, जी, पृथक लक्षणा जी, मेरे जी। शुद्ध चैतन्य स्वरूप से नहीं मिलते। नहीं मिलते। किस कारण से, हाँ, कि जिस कारण से निस्वरूप का अनुभव करने पर, है ना, ये कब पता चलेगा, जब अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करेंगे। हाँ, जब आप अनुभव करोगे अपने स्वरूप को तो पता चलेगा ये मेरे स्वरूप से नहीं मिलते। नहीं मिलते, मेरा तो स्वरूप चेतन स्वरूप। हाँ जी, कैसे नहीं मिलते, कि निस्वरूप अनुभव करने पर जितने हैं राग आदि अशुद्ध विभाव पर्याय, वे मुझे परद्रव रूप हैं। हाँ जी, जब अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करा तब हाँ, ये सब परद्रव्य रूप नजर आए, तब पता चलेगा कि ये तो परद्रव रूप है। जी, कारण कि शुद्ध चैतन्य लक्षण से मिलते ही नहीं है, परद्रव जी। स्वरूप क्यों है, कभी आज तक मुझसे मिले ही हाँ, नहीं है। कि इनमें चेतनता ही नहीं है। नहीं क्या? है, नहीं है, जी, मेरा जो स्वरूप है चेतन वो है ही नहीं, इसमें जानने देखने वाला भाव जड़ है। क्या है समझ में। हाँ जी, मेरे चेतन स्वरूप से मिलते नहीं है क्योंकि उनका लक्षण बिल्कुल अलग है, जी। हाँ, इसलिए मुझे कैसे है ये परद्रव रूप है। हाँ जी, कारण के शुद्ध चेतन लक्षण से मिलते ही नहीं है, जी, इसलिए समस्त विभाव परिणाम है जी, जब शुद्ध अपने स्वरूप का अनुभव उपाधि है। हाँ जी, जी, ठीक है ना, जी, ये सिद्धांत निकला। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने पर जी, इनके लक्षण मुझसे मिलते हैं। हाँ, इस सिद्धांत का सेवन करो। जी,
तो मोक्ष मार्ग बनेगा। हाँ, हम्म क्योंकि भगवान की वाणी में आया है, हम्म क्या आया है कि अनादिकाल से जीव है कि नहीं है। है। और म्यूट कर लीजिए अपना। कौन है ये? कमला कमला पूछ करो जी। जी अनादिकाल है ना, से। अनादिकाल से जीव है हाँ जी कि नहीं। संसार में विषय कथा से लिप्त होकर भटक रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी संसार में घूम रहे हैं कि नहीं? घूम रहे हैं। भटक रहे हैं गतियों में, हाँ जी विषय कथा में हो रहे हैं क्या? हाँ जी हाँ जी विषयों से सुख चाह रहे हैं। जी तो ये कहानी कब से चल रही है? अनादिकाल से। अनादि से। हम्म तो ऐसी अवस्था में आचार्य भगवान ने बताया है कि जीव अनादि है क्या? हाँ हाँ जीव बताया। क्या है? अनादिकाल से है हाँ कि नहीं। हाँ विषय कसा रूप परमन हो रहा है। हाँ तो इसका मतलब जीव भी इसमें अनादि है, हम्म और जो जीव के विषय कसाए हैं जीव अनादि है क्या? जी हाँ जी जी इसमें क्या निकला? जीव भी अनादि है और जो विषय का सारे रूप भाव हो रहे थे वो भी अनादि। ये भी अनादि है। हाँ जी क्या करे लाली बहन जी? अनिल अनिल जी, जी भाई साहब, जीव भी कौन है? अनादि से है। अनादि है। हाँ, और जो विषय कसा है ये भी ना अनादि से चले आ रहे हैं। ये भी अनादि से चले आ रहे हैं कि नहीं। हाँ, और इन विषयों से मैं सुखी होता हूँ ऐसा अभिप्राय ये भी चला आ रहा है अनादि से, मोह भाव। नहीं चला आ रहा है कि नहीं। और अब इसमें ये विषय कसा की प्रवृत्ति भी अनादि है, जीव भी अनादि है कि नहीं। जी अब जो विषय कसाय रूप जो अशुद्ध प्रणति है कि नहीं, हाँ इसके नाश का उपाय भी अनादि है क्या? हाँ, इसका नाश का उपाय भी अनादि है। हाँ, मतलब यहाँ तीनों चीजें अनादि हैं क्या? हाँ, तीनों ही चीजें अनादि हैं। कौन कौन सी? चेतन चेतन जीव भी अनादि है, विषय कसाय भी अनादि है, और इनके नाश करने का जो उपाय है वो भी अनादि से चला आ रहा है। हाँ, वो भी अनादि चला रहा है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि अभाव हो मार्ग का। सही बात है। मर्जी है सो करो क्या? हाँ आप भी अनादि हो, विषय कथाएं भी अनादि हैं, और क्या विषय कथाएं से छूट के सुखी होने का जो मार्ग है वह भी अनादि है। हाँ नहीं चला आ रहा है। जी इस प्रकार ये सिद्ध निकला कि जीव भी अनादि है, विषय कसाय भी अनादि है, और विषय कसाय के नाश का उपाय भी अनादि है क्या? हाँ, तीनों ही अनादि से चला आ रहे हैं। तीनों ही अनादि हैं। जब आप इसमें से छूटना चाहो कि नहीं तो इससे निकला जा सकता है। हाँ, और निकले भी है। निकले ही है। हाँ अब जो विषय कसाय से रहित होते हुए क्या जो जीव की शुद्धि का उपाय है क्या? हाँ, विषय कसाय रहते हुए जो जीव हाँ, की विषय शुद्धि कसायों से रहित होते हुए रहित होते हुए जीव की शुद्धि का उपाय है। हाँ, अर्थात हम अपने शुद्ध स्वरूप को जाने और उसका सुख लें कि नहीं, इसका उपाय जो है हाँ कि नहीं, उसी को उस उपाय को ही धर्म का मार्ग कहते हैं क्या? जी, उस उपाय को ही धर्म का मार्ग कहते हैं। हाँ, और कोई धर्म नहीं है। जी यहाँ पे बहुत से धर्म चल रहे हैं, ये कोई धर्म नहीं है। जी जी ये धर्म है क्या? ठीक ये है, धर्म का मार्ग है। धर्म का मार्ग है। समझना बात को। हाँ भाई साहब। जीव अनादि है, जीव के विषय कसाय अनादि है। जी, विषय कसाय से जो दुख होता है वो भी क्या है? अनादि है। अनादि है। उसी में से कहीं सुख लगता है कहीं दुख लगता है, ये भी सब अनादि है। ये भी सब अनादि है कि नहीं। अब इसमें से निकलने का मार्ग यानी सुखी होने का मार्ग जो है ना वो भी अनादि है। ये अनादि है। उसका कहीं अभाव नहीं है नहीं है। कि नहीं। नहीं है, अभाव नहीं है। हाँ, जीव जब चाहे तो उस मार्ग में अपने को स्थापित कर सकता है क्या? हाँ, धर्म की प्राप्ति कर सकता है। हाँ,
तो वो जो मार्ग है उसका नाम धर्म का मार्ग है क्या? ठीक, वो जो मार्ग है वही धर्म का वही मार्ग है। धर्म का मार्ग है, ठीक है ना? हाँ, और उसका शुद्ध हो जाना धर्म है क्या? स्वस्थ हो जाना धर्म है। मतलब जीव का कर्म रहित हो जाना जी क्या है? ये कर्म व्यवस्था, ये धर्म है। ये धर्म है कि नहीं? और उसका जो मार्ग है वो धर्म का मार्ग है क्या? वही जो उसका मार्ग है वही धर्म का मार्ग है। हाँ, तीर्थंकरों ने इसी शुद्धि के मार्ग का समय समय पर प्रकाशन किया है, मार्ग का क्या? सही बात है, तीर्थंकरों ने समय समय पर इसी शुद्धि तीर्थंकरों ने अपने अपने शासन काल में इसी धर्म के मार्ग का प्रकाशन किया है, ठीक कि नहीं? हाँ, ठीक है ना? उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्रथमतः अपने आत्मा को शुद्ध किया क्या? हाँ, उन्होंने पहले अपनी आत्मा को शुद्ध किया, हाँ, फिर मार्ग बताया। सबसे पहले अपने आत्मा को शुद्ध किया, अपने में धर्म प्रकट किया क्या? अपने को निष्कर्म अवस्था रूप प्रकट किया जी। और तब आत्म शुद्धि के उस विज्ञान को अन्य लोगों को बतलाया क्या? पहले खुद प्रकट किया, फिर उस दूसरों को बतलाया। हाँ, पहले वह धर्म अपने में स्वयं प्रकट किया। क्या करे सालू जी? हाँ जी, पहले तो अपने में प्रकट किया, फिर औरों को बताया। हाँ, फिर औरों को बतलाया जी, कि तुम भी अपने अपने में प्रकट करो इस धर्म को। हाँ जी, जी, तुम भी धर्मी बन जाओ कि नहीं? जी, धर्म को जान के धर्म मार्ग में चल के तुम भी क्या बन जाओ? धर्मी बन जाओ। धर्मी बन जाओ, जी, अपने स्वामी खुद बन जाओ क्या? हाँ जी, जी, 3 बातें अनादि आई थी क्या? हाँ, जीव भी अनादि है, जीव के विषय कसाय अनादि है, और उससे होने वाला सुख दुख है वो भी अनादि है सब, कि नहीं? और उससे निकलने का मार्ग भी अनादि है, मार्ग भी अनादि है, कि नहीं? तो जो मार्ग है वो धर्म का मार्ग है। हाँ, और उसका फल है वो धर्म है क्या? जी, 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 स्वरूप की प्राप्ति। हाँ जी। तो तीर्थंकरों ने सबसे पहले ऐसा धर्म अपने में प्रकट किया, जी, फिर उसका उपदेश दिया। हाँ जी, फिर उसका उपदेश दिया। हाँ, आत्म शुद्धि के उस विज्ञान को अन्य लोगों को बतलाया। विज्ञान, वीतराग विज्ञान। हाँ, ये क्या है? ये वीतराग विज्ञान है। हाँ, भगवान की वाणी है, वो वीतराग विज्ञान है। हाँ जी, जो वीतराग विज्ञान की रचना हुई है वो भगवान की वाणी से हुई है। जी, जी, उसमें वीतराग होने का विज्ञान है, विशेष ज्ञान क्या? हाँ, हाँ, वीतराग होने का विशेष ज्ञान। हाँ, वीतराग के फल का अनुभव करने का विशेष ज्ञान कराया है जी, वह बतलाया। जी, धर्म का संबंध आत्मा से है क्या? इससे क्या पता चला? कि धर्म का संबंध आत्मा से ही है। हाँ, धर्म का संबंध आत्मा से है। धर्म का संबंध किसी संप्रदाय से नहीं है, नहीं, आत्मा से है। जी, आत्मा से है। जी, धर्म का संबंध किसी क्रिया से नहीं है, जी, किसी क्रिया विशेष से धर्म का संबंध नहीं है। जी, किसी वस्तु के ग्रहण त्याग से धर्म का संबंध नहीं है। जी, आत्मा से है। हाँ, किसी को मारने से बचाने से धर्म का संबंध नहीं है क्या? हाँ जी, जी, आत्मा से। धर्म का संबंध किससे है? आत्मा से है। आत्मा से है, हाँ जी, जी, संप्रदाय से नहीं है। जी, कितने संप्रदाय चल रहे हैं धर्म के नाम पर, कि नहीं? हाँ, बहुत चल रहे हैं भैया। हाँ, ये सब झूठे हैं, कोई कुछ नहीं है। जी, धर्म का संबंध आत्मा से है। आत्मा से है, किसी संप्रदाय से है ही नहीं। हाँ, न संप्रदाय से है, न क्रिया से है, न वस्तु से है, न ग्रहण से है, न त्याग से है, न मारने से है, न बचाने से, कहीं से नहीं है। आत्मा से है। धर्म का संबंध आत्मा से है। जी, अतः धर्म भी अजन्मा है क्या? हाँ जी, हाँ, ठीक है, ये भी अनादि है। हाँ, ये भी अनादि है आत्मधर्म। हाँ, हाँ, क्या करें नील जी? जी भाई साहब, धर्म भी अनादि है। हाँ, ये भी अनादि है। कहते ना हमारा धर्म पुराना है, हमारा कोई कहता है हमारा धर्म पुराना, हम सनातनी है, कि नहीं? सनातन तो आत्मा है क्या?
सही बात है, सनातन तो आत्मा है। हाँ, हाँ, सही बात। और वो जो आत्मा में जो धर्म है वो उसका धर्म है कि नहीं? जी 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 जी। वही धर्म है। हाँ वही धर्म है। हाँ, धर्म एक ही है। इससे अब पता क्या चला कि धर्म एक ही है। सनातन एक ही है। हाँ, क्या है एक वो आत्मधर्म। आत्मा जी। आत्मा का धर्म है, वही धर्म है। और आत्मा धर्मी है क्या? जी जी, आत्मा धर्मी है। हाँ, आत्मा का, हाँ, आत्मा का जो धर्म है वो आत्मा का असाधारण लक्षण चेतन है। जी। अब उस चेतन में सहज ज्ञान, सहज दर्शन रूप भाव है, प्रपर प्रकाश शक्ति है कि नहीं? हाँ जी। और अस्थि नास्ति क्या है? धर्म है। धर्म में उसके कार्य हो रहे हैं। हाँ, और जो शुद्ध चेतन की अनुभूति होती है वही क्या है? वही आत्मानुभूति है। हाँ, वही आत्मानुभूति है कि नहीं? जी। और उससे जो सुख होता है वह अतीन्द्रिय सुख है क्या? वो अतीन्द्रिय सुख। ऐसा जानने से सुख होता है वो क्या है? अतीन्द्रिय सुख। वह आत्मधर्म का फल है क्या? हाँ, वो आत्मधर्म का फल है। हाँ, और आत्मा धर्मी है क्या? आत्मा धर्मी है जी। इसलिए सब एक रूप हो गया ये क्या? जी, एक ही रूप हो गया सब। क्या करे साधु जी? हाँ जी, इसीलिए सब एक रूप हो गया। सब एक रूप हो गया, तो एक रूप हो गया इसका मतलब है कि धर्म एक ही है। धर्म एक ही है जी। अनेक धर्म है ही नहीं। नहीं, सिर्फ आत्मा को जानना ही धर्म है बस जी। जी। कोई ऐसे इतने धर्म है, कोई मतलब ही नहीं है। एक ही धर्म है। जी। अनेक धर्म होते ही नहीं। अब वो एक को नहीं जानते तब मोह से ऐसे चल रहे हैं ये सब क्या? हाँ हाँ, तब सब जो पक्ष में है वो धर्म। तो वो एक धर्म फिर क्या हुआ कि वह एक धर्म ऐसा हुआ कि रागादि का अभाव होकर क्या आत्मा का शुद्ध होना क्या? ये हुआ क्या? राग आदि का अभाव होकर आत्मा का शुद्ध होना, राग आदि का अभाव होकर आत्मा का शुद्ध होना, यही धर्म हुआ। हाँ, वह वास्तव में आत्मा का धर्म है जी। जो संसार में घूम रहे हैं ना हम, तो हमारा धर्म ये है कि हम रागादि रहित होकर आत्म धर्म रूप हो जाएं क्या? हाँ जी, रागादि रहित हो। हाँ, रागादि रहित होकर शुद्ध हो जाएं। अर्थात रागादि का कारण जो कर्म का उदय है यानी जिसके साथ अनादि बंध पर्याय है, उस बंध पर्याय में से कर्म का नाश होकर हम निष्कर्म अवस्था को प्रकट करें अपने में जी क्या? जी जी, ये हुआ हमारा धर्म क्या? हाँ, यही हमारा धर्म हुआ। हाँ, और इस ऐसे धर्म का साधन कहाँ से होता है क्या? आगम से ही होगा, भगवान के वचनों से और आत्मा से ही होगा। ठीक है ना? जी। और ये जो राग आदि का जो अभाव है यह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप से होता है क्या? जी जी जी। ऐसे आत्म धर्म का प्रकटपना कैसे होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता से। हाँ, एकता। ठीक ना? उसमें क्या होता है कि नौ कर्म, द्रव कर्म, भाव कर्म से भिन्न आत्म स्वभाव की श्रद्धा की जाती है जी। आत्म स्वभाव का ज्ञान किया जाता है और आत्म स्वभाव में लीन हुआ जाता है। आत्म स्वभाव रूप ही लीन हुआ जाता है जी। हाँ, ऐसा आत्म धर्म कैसे होता है कि राग आदि का जिसमें अभाव है, ऐसा आत्म धर्म है नहीं कि ऐसा आत्म धर्म ऐसे प्रकट होता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा जी। तो उसमें क्या किया जाता है कि तीन शरीरों से अपने स्वरूप भिन्न है ऐसी जिसमें श्रद्धा की जाती है कि नहीं? प्रतीति। उस प्रतीति का कारण है ज्ञान, सम्यक ज्ञान किया जाता है अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान जी। हाँ, कि नहीं? स्वपर का जानना किया जाता है। हाँ जी। स्वपर का जानना करने से स्व की स्वरूप से पर की पर रूप से प्रतीति होती है जी। प्रतीति होने पे उसमें लीन हुआ जाता है
कि नहीं, हम्म, तब यह मार्ग प्रकट हुआ। हाँ जी, इसलिए तीनों की एकता ही क्या है, मार्ग है। मार्ग जी, ये निकला क्या पूरा जी। निचोड़ इस बात का क्या। हाँ, यही मोक्ष मार्ग है। हाँ, तो ऐसे मार्ग को प्रकट करने के लिए इस सिद्धांत का सेवन करो। जी, और इस सिद्धांत का सेवन कर रहे हैं तो हम मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग। जी ठीक जी जी ठीक। हे जिनवानी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणागले सो पावे सुख चैन, जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तेरो। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। महान जैन धर्म की जय जय हो। जय हो। आचार्य कुंद देव जी की जय हो। जय हो। 3 करोड़ करोड़ महापुरुषों की जय हो। जय हो। विश्व वंदनीय महावीर भगवान की जय हो। जय हो। जय हो। जय जय भैया जी। जय जय सभी जय को। जिनेंद्र। जय जय भाई साहब। जय जय भाई साहब सभी जीवों को सादर जय जय सब जीवों को जय जय पवन जी। जय जय भाई साहब। जय 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 श्री राम जी। जय 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 भैया। जय जय दीदी। जय 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 जन भाई साहब। जय 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 अगर जय 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 भैया। जय 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 विजय बाबू। जय 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 भैया जी। जय जिनेंद्र सभी को जय जिनेंद्र। जय जय सभी को।